नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, देखते हैं। अभी ठंड की शुरुआत हो गई है और जब भी बात ठंड की होती है तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर हम आँखों के बारे में बात करें तो हम ये जानेंगे कि आँखों में किस तरीके से आँखों का ख्याल रखना है, क्या कुछ प्रिकॉशन लेना है और साथ ही इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओजस्विता सिंह। साथ ही आपको बता दें कि एनएमसीएच में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मुस्कान जी। मैं आपसे बात करना जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं ठंड की शुरुआत होती है तो बहुत सारी नई-नई दिक्कतें भी शुरू होती है। अगर हम आँखों के बारे में बात करें तो आँखों का किस तरीके से ख़्याल रखना है, किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों में ख़ास प्रिकॉशन लेना है, इस बारे में थोड़ा आप बताएँ? एक्चुअली आइज़ भी बॉडी का पार्ट है। जैसे विंटर्स में स्किन ड्राई होती है, सिमिलरली आइज़ भी ड्राई होती है। जो ठंडी हवा चलती है, तो हवा चलने से आइज़ में थोड़ा-सा ड्राइनेस आता है। प्लस जो पॉल्यूशन है, उसकी वजह से भी आइज़ में ड्राइनेस आता है। स्पेशली हम लोग घर में ब्लोअर चला लेते हैं, चाहे हीटर चलता है, उन सब से क्या होता है कि ह्यूमिडिटी डाउन हो जाती है एंड ह्यूमिडिटी डाउन होने की वजह से आइस का जो इवेपोरेशन आइस के टीयर्स का इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है और आइस बहुत जल्दी ड्राई होती हैं। प्लस आज के टाइम में सब लोग स्क्रीन यूज़ करते हैं, बीट मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, उन सब को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो आइस की ब्लिंकिंग रेट वैसे भी डाउन होती है। प्लस विंटर्स में और ध्यान से जब हम लोग देख रहे हैं तो इवेपोरेशन खुद ही बढ़ा हुआ है, ब्लिंकिंग रेट रिड्यूस्ड है, तो पेशेंट को ड्राइनेस की फीलिंग आती है। जैसे पेशेंट्स बोलते हैं कि आँख बहुत सूखा लगता है, जलन होती है या बहुत जल्दी थकान हो जाती है, शाम तक आते-आते आँख बंद करके रहने का मन करता है। ये सब साइन्स हैं ड्राइनेस का। जी। और साथ ही अगर हम आँखों के बारे में बात करें तो ठंड में देखते हैं कि आँखों थोड़ा आँख है जो सूखा-सूखा सा लगता है और आँखों के ऊपर पलकों पे डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो ये क्या कुछ ऐसा रीज़न है कि ठंड की वज़ह से होता है या कुछ और भी दिक्कत हो सकती है? जैसे बाल में डैंड्रफ हो जाता है, सिमिलरली आइज़ के जो लैशेज़ हैं, पलक पे जो लैशेज़ हैं, वो भी हेयर्स ही हैं, तो उसमें भी डैंड्रफ जैसा जम जाता है स्केल्स। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि एवरीडे उसकी क्लीनिंग करने प्लस अगर ज़्यादा रहता है तो ऑइंटमेंट हम लोग देते हैं ताकि वो न्यू डैंड्रफ के जो रैशेज़ आ रहे हैं वो नहीं आएँ। जी। और साथ ही अगर हम प्रिकॉशन के बारे में बात करें, अगर जब भी लोग बाहर जाते हैं या खासकर बाइक चलाते हैं, साइकिल से कहीं भी स्कूल जाते हैं या कहीं भी ऑफ़िस जा रहे हैं, तो आँखों पे काफ़ी ठंड का असर पड़ता है। कई बार आँखें लाल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ठंड में? कुछ ऐसा है जो प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? हाँ, जो बाइक से जा रहे हैं उन्हें तो हम लोग बोलते हैं हेलमेट यूज़ करने एंड हेलमेट का शीशा आगे रखने चाहिए ताकि डायरेक्ट हवा आँख में ना पड़े। पर जो साइकिल चला रहे हैं, चाहे जो रिक्शा पुलिस है, वो लोग अगर प्रोटेक्टिव चश्मा यूज़ करें ना व्हाइट वाला, जो पॉलीकार्बोनेट ग्लासेस आते हैं, उनसे है कि आँख में डायरेक्ट हवा क असर नहीं आएगा और वो ड्राइनेस कम हो जाएगी, तो ये बेटर है। घर में जैसे कोई हैं, तो ह्यूमिडिफ़ायर्स यूज़ करें। ह्यूमिडिफ़ायर यूज़ करने में जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ रहेगी, जिससे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बढ़ा रहेगा रूम में, तो ड्राइनेस का इफ़ेक्ट कम होगा। फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करें आइज़, पलक झपकाएँ इंटेंशनली, उससे भी है कि जो न्यू टियर्स बन रहे हैं, वो पूरे आइज़ में अच्छे से स्प्रेड हो जाएँगे। हुँ। तो बस डायरेक्ट एयर के एक्सपोज़र से बचना है, उसके लिए प्रोटेक्शन लेना है एंड ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहे, प्रोटेक्टिव अब तो न्यू गॉगल्स भी आ गए हैं ऐसे जिसका साइड्स में भी रहता है, जिसके कारण हवा डायरेक्ट नहीं आ पाती है आँख में। मॉइस्चर गॉगल्स भी आते हैं, तो उन सब चीज़ें से आराम रहता है जी। पेशेंट को। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि विंटर्स में अगर अपने आँखों का किस तरीके से ख़्याल रखना है, किस तरीके से आँखों का केयर करना है और साथ ही जो तमाम जानकारी ली, आशा करती हूँ जो तमाम जानकारी आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।